नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत में मैं डॉक्टर अनीता बड़गुजर, प्रिंसिपल हाई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश। आज मैं आपसे हमारी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। समय जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है और समय के हिसाब से परिवर्तन होना भी चाहिए। इसी समय में परिवर्तन को देखते हुए हमारे शिक्षा जगत में एजुकेशन पॉलिसियों में चेंजेस किए जाते हैं। सबसे पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनी थी, वो उस समय के हिसाब से थी। उसके बाद में फिर 1986 में बनी तो उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए। उसके बाद में जो 1992 में एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन उसमें किया गया। 2020 में एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और ये चेंजेस काफ़ी अच्छे किए गए हैं, जो कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। एजुकेशन पॉलिसी में जो है हमारे श्री कस्तूरी रंजन जी, जो कि इसरो के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। और हमारा MHRD, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा विभाग हो गया है, उस पे उन्होंने काम किया, दोनों ने मिलकर। हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, पहले हम अभी तक जिस पद्धति से पढ़ रहे थे वो थी 10+2, लेकिन अब उसको चेंजेस करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। 5+3+3+4 क्या है, ये मैं आज आपको एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह इसको बताया गया है वो बताती हूँ। हमारा जो शुरू का 5 ईयर प्रोग्राम जो एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है, उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 3 साल में जो जैसे पहले नर्सरी, प्री प्राइमरी, इस तरह की बच्चा क्लासें करता था, वही करेगा। शुरू के 3 साल बच्चा स्कूल आएगा, खेलेगा, खेल खेल में उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद में बाकी के 2 साल में उसको पहली क्लास और दूसरी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन यहाँ उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ बच्चा का डेवलपमेंट जो है बिल्कुल फ्री माइंड से, जैसे वो घर में खेलता है, खेल खेल में ही यहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करेगा। ये हमारा 5 ईयर का फाउंडेशन स्टेज था। उसके बाद में है 3, जो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है, इसको प्री प्रायोरिटी स्टेज कहा गया है। यहाँ बच्चा क्लास 3rd, 4th और 5th की जो है वो पढ़ाई करेगा। लेकिन इसकी भी एक बहुत अच्छी विशेषता है इस पॉलिसी में कि यहाँ बच्चा एक्टिविटी के साथ में जो है वो पढ़ाई करेगा, एक्टिविटी भी करेगा और उसके बाद में स्टडी भी करेगा। और स्टडी करने के साथ साथ अभी बहुत से बच्चों को बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी, बच्चा यहाँ अपनी मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकता है। इस स्टेज की ये बहुत अच्छी विशेषता है। अब नेक्स्ट अपन 3 ईयर वाली बात करते हैं। ये जो नेक्स्ट 3 ईयर है, ये है आपका मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज यहाँ बच्चा 6th, 7th और 8th क्लास की पढ़ाई करेगा। 6th, 7th, 8th क्लास की पढ़ाई में यहाँ वो अपनी इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाई करेगा और वो चाहे तो वो दूसरी लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है। यहाँ पढ़ाई में बच्चा कंप्यूटर भी सीखेगा, वोकेशनल कोर्सेज भी करेगा, उसके साथ में मैथ भी पढ़ेगा, आर्ट्स भी पढ़ेगा। और जो एक बच्चे के संपूर्ण मिडिल स्टेज तक जो बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो पूरा डेवलपमेंट यहाँ इस पॉलिसी के थ्रू हमको दर्शाता है कि यहाँ बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट जो मिडिल तक होना चाहिए वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर आता है आपका 4 ईयर। 4 ईयर जो लिया गया है, ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पे बच्चा 9th, 10th और 11th और 12th की पढ़ाई करेगा। यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चा यहाँ जो है इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है। और यहाँ पहले जो स्ट्रीम की पद्धति थी कि बच्चा कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा, जो डिवाइडेशन था वो यहाँ पर बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर बच्चे का जो है वो किसी एक स्ट्रीम में नहीं जाकर यहाँ उसका एक क्रिटिकल डेवलपमेंट, एक उसका मोटिवेशनल डेवलपमेंट करने के लिए उसको क्रिटिकल थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि वो किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। तो ये थी हमारी सेकेंडरी एजुकेशन तक की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं
ग्रेजुएशन की स्टेज पर। यहाँ ग्रेजुएशन का प्रोग्राम इन्होंने 4 ईयर के लिए दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट ईयर जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज रहेगा, सेकेंड ईयर जो रहेगा वो डिप्लोमा कोर्सेज रहेगा, और थर्ड ईयर जो रहेगा वो उनका डिग्री कोर्सेज रहेगा, और फोर्थ ईयर जो है वो रिसर्च वर्क पर रहेगा। यहाँ एक सबसे अच्छी खासियत ये रही है कि यदि बच्चे ने फर्स्ट ईयर करा है और सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो उसके लिए एलिजिबल है, उस सर्टिफिकेट से उसको जो भी जॉब मिल सकता है वो कर सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आगे डिप्लोमा भी करे या डिग्री भी करे। और सर्टिफिकेट करने के बाद में यदि उसका गैप हो जाता है तो यदि वो डिप्लोमा करना चाहता है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ाई करना चाहता है तो वो उसके आगे से ही पढ़ेगा, शुरू से उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही वो थर्ड ईयर में आता है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, जॉब के लिए वो कैपेबल हो जाएगा। फोर्थ ईयर उसका रिसर्च का रहेगा, वो बच्चा करना चाहे स्टूडेंट तो करे, ना करना चाहे ना करे। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन को इन्होंने 2 स्टेप में लिया हुआ है, 1 ईयर एंड 2 ईयर। तो 1 ईयर जो पोस्ट ग्रेजुएशन लिया है वो उन बच्चों के लिए है जो कि 4th ईयर तक कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 ईयर ग्रेजुएशन वो बच्चे करेंगे जिन्होंने केवल 3 ईयर कंप्लीट किया है और डिग्री कोर्सेज ही किया है। यहाँ पे हायर एजुकेशन में एक बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि फॉरेन की 50 यूनिवर्सिटी को यहाँ पर डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। हमको एक कंपटीशन के लिए जगह मिलेगी और इससे हमें बहुत से फ़ायदे भी होंगे। उनकी एजुकेशन पॉलिसी, उनकी एजुकेशन को भी हम देखेंगे और अपनी एजुकेशन के साथ में हम कंपटीशन के साथ कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरे विचार से जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है काफ़ी अच्छी है, और इससे सभी हायर लेवल के बच्चों को भी और प्राइमरी लेवल से हायर लेवल तक के बच्चों को बहुत सा इससे फ़ायदा होने वाला है और उनका कंप्लीट डेवलपमेंट होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।